जी दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम कश्मीर है। जैसे कि आप जानते हो कि मैंने लर्निंग के ऊपर लगातार जो सीरीज़ बना रखी है उस पर बात कर रहा हूँ। तो पहले मैंने लर्निंग पार्ट 1 से शुरू करके अब मैं लर्निंग पार्ट 11 के ऊपर पहुँचा हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सारी लर्निंग की सीरीज़ जो देखें उसको देखने के बाद मुझे कमेंट के द्वारा बताएं कि मैंने जो सीरीज़ जो बनाई है, जो लर्निंग की जो सीरीज़ आपके सामने प्रेजेंट की है उसका आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। मुझे बताएं कि क्या और उसमें मैं मॉडिफाई करके सुधार कर सकता हूं, कौन सी बातें मैं ऐड कर सकता हूं। तो जैसे पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि लर्निंग जो है ये एक प्रोसेस है। लर्निंग जो है जब ट्रांसफ़र की जाती है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है, तो उसमें क्या क्या थ्योरीज काम में लाई जाती हैं, जहाँ क्या क्या थ्योरीज के बारे में बात की गई है। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि जो ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है ये अध्यापक कैसे मदद कर सकता है कि इसको और ज़्यादा आसान बनाया जा सके। जहाँ दूसरे शब्दों में मैं यूँ कहूँ कि एक अध्यापक जो है वो क्या रोल प्ले कर सकता है इसको एजुकेशन में लाने के लिए, ट्रांसफ़र को इजी बनाने के लिए। तो चलिए इसी पे बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने ऊपर कार्ड दिया हुआ है, ऊपर देखिए। और ये जो वीडियो आपने नहीं देखी अभी तक लर्निंग के ऊपर, प्लीज़ आप उसको देखिए, तभी आप आगे वाली वीडियो को समझ पाएंगे। वरना ऐसा होगा कि आपको कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ पाएगा। तो एक सिरा पकड़ने के लिए, बात का, नॉलेज का एक सिरा पकड़ने के लिए आपको पिछली वीडियोस देखनी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि एज ए टीचर, एक टीचर जो है कैसे परफॉर्म कर सकता है लर्निंग को ट्रांसफ़र को करने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि जो टीचर है ये एक सेंटर पॉइंट तो बच्चा है, लेकिन बच्चा सेंटर पॉइंट होने की वजह से एक टीचर जो है उसके इर्द गिर्द घूमता है। कैसे घूमता है? उसका फोकस बच्चे के ऊपर रहता है और वो बच्चे को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कैसे चाहिए, कौन सा चाहिए, किस तरह से चाहिए, क्या मेथड यूज़ करना होगा, इसकी बेहतरी के लिए हम इसको कैसे सुधार में ला सकते हैं, ये सारी बातें टीचर ने सोचनी होती हैं। और जब हम बात ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की करते हैं तो इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिससे हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात है कि जो टीचर है उसने सबसे पहले ये देखना होता है कि वो जो करिकुलम, जो काम बच्चों को करवा रहा है, सबसे पहले उसका एडेक्वेट लेसन प्लान करे। जैसे कोई लेसन अगर बच्चे को करवाना है, कोई भी टॉपिक हम बच्चे को करवा रहे हैं एज ए टीचर, तो हमको उसको पूरी तरह से पहले लेसन को प्लान करना होगा। लेसन प्लान की बहुत सारी मेथड्स होते हैं, इसको कैसे प्लान किया जाता है वो उसकी बात मैं भी नहीं करूँगा। मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा कि जो लेसन की प्लानिंग है वो इस हिसाब से होनी चाहिए कि जो भी कंटेंट टीचर जो है बच्चे को करवा रहा है वो इस तरह से तैयार करे, उस कंटेंट को इस तरह से तैयार करे कि वो उसकी लर्निंग की ट्रांसफ़र को ईजी कर दे। जैसे मान लो कोई वो लैंग्वेज का लेसन प्लान कर रहा है, तो इस तरह से वो लैंग्वेज का लेसन प्लान करे कि आगे वो दूसरी लैंग्वेज जब सीखे तो उसको दिक्कत ना आए। वो इसको भी ध्यान में रखे कि वो ऐसे करवाए काम कि वो नेक्स्ट जब उसने दूसरी लैंग्वेज को करनी है तो उसको कोई दिक्कत, कोई मुश्किल पेश ना आए। तो ये पहला ध्यान रखना है कि एडेक्वेट लेसन प्लान जो है बिल्कुल ढुकवें ढंग से, बिल्कुल सही तरीके से करनी होगी। तो सेकंड इसकी इम्प्लीकेशन की बात करते हैं कि जो कैरिकुलम, जो सिलेबस बच्चे के लिए बनाया गया है, पूरे 1 साल के लिए बनाया गया है, तो इस 1 साल को ध्यान में रखते हुए टीचर ने उस सिलेबस को डिवाइड करना होता है। जहाँ मान लो कि जो लेसन प्लान की गई है, जो सिलेबस प्लान किया गया है, उसके तहत उसको
क्लासीफाई करना होता है कि किस टर्म में कौन सा सिलेबस करवाना है। तो इसी हिसाब से उस कैरिकुलम को इस ढंग से बांटा जाए, इस मेथड से बांटा जाए कि जब भी वो करवाया जाए तो पिछले का नेक्स्ट वाले जो टर्म है, पिछली टर्म की नेक्स्ट वाली टर्म के साथ पूरी कोरिलेट हो, पूरा संबंध बने। इससे क्या होगा कि पीछे जो करवाया गया है इस ढंग से करवाया जाए, पिछली टर्म इस ढंग से करवाई जाए कि नेक्स्ट टर्म में जो पीछे कंटेंट करवाया गया है उस कैरिकुलम का भाग जो है पिछली टर्म का सेकंड टर्म में जुड़ पाए। तो कैरिकुलम को इस ढंग से बांटा जाए कि उसका जो है लेसन प्लानिंग में बहुत सारा फ़ायदा उस बच्चे को हो सके जब भी वो लेसन प्लान टीचर द्वारा बनाया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जब भी टीचर बच्चे को कंटेंट करवा रहा है, कोई सिलेबस, कोई पार्ट, कोई लेसन करवा रहा है, तो वो इस ढंग से उस कंटेंट को करवाएगा कि उसको क्लासीफाई करे कि कौन सा कंटेंट किस कंटेंट से जुड़ा हुआ है। मीन्स टू से कि उसको प्रॉपर प्लानिंग टू प्रेजेंटेशन, जब भी प्रेजेंट करे कि प्रॉपर प्लानिंग करे कि मुझको इस यहाँ तक ये टॉपिक करवाना था, उसके साथ इस टॉपिक को कैसे आगे जोड़ के लेके जाना है, ताकि पिछला जो बच्चे ने नॉलेज एक्वायर की हुई है, पीछे जो बच्चे ने इस बात को समझ लिया हुआ है, कैसे वो ट्रांसफ़र नेक्स्ट टॉपिक में हो पाएगा। ये सभी सब्जेक्ट में अप्लाई नहीं होगा, ये हम सभी जानते हैं। मान लो लैंग्वेज करवा रहे हैं तो हम दूसरी तरफ मैथमेटिक्स में चले जाएंगे तो वो अप्लाई नहीं होगा। तो उन्हीं सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ जो सब्जेक्ट जो है प्रॉपर लिंक्ड होते हैं। जैसे मान लो मैथमेटिक्स का पूरा लिंक बनता है फिजिक्स वगैरह से, केमिस्ट्री वगैरह से बनता है, ऐसे लैंग्वेज का लैंग्वेज के साथ बनता है। ऐसे ही कोई मैकेनिकल फील्ड है, कोई स्किल्ड फील्ड है, कोई मान लो ड्राइंग कर रहे हैं तो उसका जो है आर्टिस्टिक माइंड जो बच्चे का है उसके साथ पूरा उसको टैकल करेगा, उसको पूरा उसके साथ वो सब्जेक्ट का जो है कॉम्बिनेशन बन पाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि मेथड ऑफ टीचिंग में हम कैसे एक सब्जेक्ट को पूरी तरह से कोरिलेट कर पाएंगे। जैसे कि कोरिलेशन ऑफ टॉपिक का 1 to 1 कैसे कर पाएंगे। दूसरी तरह इसको हम ये भी कह सकते हैं कि आइडेंटिकल टॉपिक कैसे बना पाएंगे। जैसे मान लो हिस्ट्री में मैं एक मेथड जो यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ स्टोरी टेलिंग मेथड। एक कहानी पढ़ा रहा हूँ बच्चे को उस राजा की, जहाँ उस दौर की कहानी पढ़ा रहा हूँ जो कहानी जो था उसमें राजा जो है उसकी जीत होती है। तो इसी तरह से दूसरी स्टोरी टेलिंग मेथड से जब मेथड ऑफ टीचिंग बात करते हैं तो उसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक जो है एक स्टोरी बेस्ड ही होना चाहिए, ताकि उस स्टोरी का दूसरी के साथ पूरा लिंक बन पाए, ताकि सिलेबस आगे बढ़ पाए। ऐसे ही हम मैथमेटिक्स में जब हम मान लो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वगैरह बच्चे को करवा रहे हैं तो इस तरह से उसका कॉम्बिनेशन बनना चाहिए कि प्लस का कोरिलेशन प्लस के सम से प्रॉब्लम सम से बने और ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लिकेशन के साथ बने। अगर हम साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वो भी कोरिलेशन बनना चाहिए मेथड ऑफ टीचिंग के हिसाब से। जैसे इसको प्रैक्टिकल करवा रहे हो आप साइंस में, तो क्या होगा कि साइंस में जो प्रैक्टिकल टीचर द्वारा करवाया गया है उसी साइंस के टॉपिक का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा या सब टॉपिक होगा उसमें भी ये प्रैक्टिकली अप्लाई होना चाहिए। कहने का भाव ये है कि मान लो एक टॉपिक हमने करवाया प्रैक्टिकल, उसको करवा दिया साइंस का, तो उसका आगे वाला टॉपिक जो है उसी प्रैक्टिकल के बेस तो मान लो होगा या नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन उसका एप्लीकेशन जो है दूसरे टॉपिक के साथ बिल्कुल बनना चाहिए। नेक्स्ट बात जो मैं करने जा रहा हूँ वो है ग्रुपिंग की। एक आसान सा मेथड है टीचर द्वारा कि बच्चे को ग्रुपिंग करके पढ़ाया जाए। उससे क्या होगा कि ग्रुप बना दिए जाएंगे बच्चे के, जो बच्चे जिस ढंग से सीखना आसान अपने आप को समझते हैं उसी ढंग से जो है बच्चे आगे उसको ट्रांसफ़र कर पाते हैं। ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन में आने वाला तो नहीं है, ये मैं खुद मानता हूँ, क्योंकि जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो हम एक तो वेस्ट ऑफ टाइम काफ़ी होगा, एक ग्रुपिंग के दौरान हम ज़्यादा टॉपिक को कवर नहीं कर पाएंगे, ग्रुपिंग की तरफ हमारा ध्यान रहेगा। एक प्रैक्टिकली अप्लाई करना थोड़ा टफ ज़रूर है, लेकिन इसमें अगर आपके पास बच्चे कम हैं तो इस पर अप्लाई करना आसान हो जाता है। तो जनरलाइजेशन का जो थ्योरी मैंने
पीछे करवाई थी उसके हिसाब से ये काफ़ी अप्लाई हो सकता है, जिसके हिसाब से जैसे जैसे बच्चे की कैटेगराइजेशन होगी उसी हिसाब से बच्चे को जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का उसका जो नज़रिया है बच्चे का, जैसे जैसे वो कैप्चर करता है आगे लेके जाता है उसी हिसाब से उसकी ग्रुपिंग करवाई जा सकती है। नेक्स्ट जो है जो टीचर आसान बना सकता है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को, वो ये है कि जब भी वो टॉपिक करवा रहा है, कोई कंटेंट करवा रहा है बच्चे को, तो उसको जो है अपने इस टॉपिक को और एनवायरनमेंट को दोनों को शामिल करे। जैसे एनवायरमेंटल कंडीशन जो है इस टॉपिक के रिगार्डिंग वो कैसे उसके लिए सूटेबल है और कैसे उसको जो है यूज़फुल हो सकती हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा टीचर कि जो भी टॉपिक जो भी कंटेंट करवा रहा है उसका एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन भी है या नहीं है। मान लो कोई हम साइंस या मैथमेटिक्स का कोई सब्जेक्ट करवा रहे हैं, मान लो उसको माइनस करवा रहे हैं, तो क्या हम दुकानदार की उदाहरण दे रहे हैं, एनवायरनमेंट से जोड़ रहे हैं। साइंस का अगर हम मान लो उसको कलर्स के बारे में बता रहे हैं, एक कलर में डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है, कलर से कलर कैसे बनता है, मिक्स करके कैसे बनता है, तो उसको प्रैक्टिकल तो करवाना ही है। साथ में उसको रेनबो की उदाहरण भी दी जा सकती है कि कैसे मिक्स होकर कलर जो है अपना एक अलग से एक कलर और रूप ले लेते हैं। तो इस ढंग से एनवायरनमेंट से जुड़ना बहुत ज़रूरी है ताकि लर्निंग को जो है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है बहुत ज़्यादा आसान बनाई जा सके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जब भी टीचर कंटेंट बच्चे को करवाएगा तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जो बच्चों का हेल्दी इंटरेस्ट है, जो उसका एटीट्यूड है, जो उसके अंदर आइडियल्स हैं, जो उसका एटीट्यूड है, उसको भी ध्यान में रखें। बहुत सारी ट्रांसफ़र जो है लर्निंग की वो इसी माध्यम से आसानी से हो सकती है, जैसे हमने थ्योरीज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की पिछली एपिसोड में की थी। तो अगर हम उसको ध्यान में रखें तो बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करना, उसका एटीट्यूड मेजर करना, उसके आइडियल्स क्या है, उसका एटीट्यूड कैसा है, इस बात को भी मेजर करना बहुत ज़रूरी है ताकि उसको कंटेंट को उसी हिसाब से जो है मेजर करके तैयार किया जा सके, ताकि उसकी जो ट्रांसफ़र है लर्निंग की आसान बनाई जा सके। मान लो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, कोई डिफरेंट इंटरेस्ट जो हैं बच्चे की, मान लो एक बच्चे का कोई इंटरेस्ट है, दूसरे का कोई इंटरेस्ट है, तो हम उसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो एक बहुत सारा मिक्स्ड फिनोमेना हो जाएगा इस कंटेंट का, और उससे क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे जो है वो लर्निंग को ट्रांसफ़र करने में चूक जाएंगे। बहुत सारे बच्चे जो है ईजिली कर पाएंगे, बहुत सारे चूक जाएंगे। तो इस हिसाब से हमको बेशक कैटेगराइज करना पड़े, लेकिन उसको जो है सभी का एटीट्यूड इंटरेस्ट जो है बच्चे का आइडियाज़ देखने पड़ेंगे, तभी हम इसको ट्रांसफ़र लर्निंग में आसान बना सकते हैं। दूसरे रूप में हम इसको कह सकते हैं कि हमको मेजर देयर इंटरेस्ट बनाना होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं, बच्चों का हमेशा फटीग लेवल ध्यान में रखना होगा टीचर को। मान लो कोई भी सब्जेक्ट टॉपिक करवा रहा है अध्यापक, तो इस बात को हमेशा कंसिडरेशन में रखेगा कि जो भी वो टॉपिक करवा रहा है उसके साथ बच्चे को फटीग यानी कि उसको थकावट, चाहे वो मेंटल हो, फिज़िकली हो, चाहे एनवायरमेंटल हो, किसी भी तरह की उसको जो फटीग है, थकावट है, उस बच्चे को ना होने पाए। कुछ अपने क्रिएशन में, अपने कंटेंट में कुछ ऐसा भी डाला होना चाहिए जो बच्चे को रिक्रिएशनल साथ साथ में भी दे। कहने का बात उसका इंटरेस्ट जो है टॉपिक में बना रहे, उसको जो है बार बार बच्चे का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट न करवाना पड़े कि मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो, ऐसी बात नहीं करना पड़े। तो उसको ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट अपने आप ही होगा जब उसको रिक्रिएशनल बच्चे की जो है एस्पेक्ट को ध्यान में रखा जाएगा। तो आई होप जितने भी मैंने टॉपिक करवाए हैं अभी तक, उनमें सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको ये लगा होगा। मुझे ये पूरा अपने आप में कॉन्फिडेंस है और मुझे आस भी है कि आप इस टॉपिक को आपने बहुत सारा पसंद किया होगा। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की मैंने अभी तक जितनी भी इम्प्लीकेशन करवाई हैं आपने ध्यान से सुनी होंगी, जिसको कंसिडर करिएगा। अगर आपको थोड़ा समझने में परेशानी हो रही है तो दोबारा सुनिएगा। दोबारा सुनने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे बताइएगा कमेंट के द्वारा कि मैंने इसको कैसे इंटरप्रेट किया है, कैसे आपको बताया है, कैसा टॉपिक आपको लगा, ये भी बताइएगा। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक तक, आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।